आज हम देखेंगे कि हम इलस्ट्रेटर के अंदर फर्दर टूल्स कौन से हम देखेंगे। यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल है, लेसो टूल है, ये हमने स्किप किए थे कुछ दिन पहले, जो कि आज मैं बताऊंगा आपको। इसी तरह रोटेट टूल है, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक और टूल है जो कि आर्ट बोर्ड टूल है। ये टूल्स देखेंगे, और साथ ही साथ हम मास्किंग के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि मास्किंग कैसे कैसे की जाती है इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक हो गया जी, आ रही है स्क्रीन शो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ मैं, और इसी तरह ये शेप मैंने बना ली है। तो मैजिक वॉन्ड टूल जो काम फोटोशॉप में करती है जनाबे वाला, वही काम इधर भी करती है सिलेक्शन का। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये मैंने एक दफ़ा क्लिक किया तो ये मैजिक वॉन्ड टूल से इसने इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिमिलर कलर्स पे काम करती है मैजिक वॉन्ड टूल, अनसिमिलर कलर्स पे काम नहीं करती। और मैजिक वॉन्ड टूल की एक अच्छी बात ये है कि आप इसको जिस चीज़ पे भी, इसको इलस्ट्रेटर के अंदर जिस चीज़ पे भी आप इसको क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, तो ये जितना एरिया भी सिलेक्ट करेगी उसके पाथ आपको ज़रूर देगी। ये इसके पाथ हैं और एंकर पॉइंट्स हैं। ये चीज़ आपको ये मैजिक वॉन्ड टूल जो है वो ज़रूर देगी। तो ये जो मैजिक वॉन्ड टूल है जनाबे वाला, ये सिलेक्शन के काम आता है। इलस्ट्रेटर के अंदर भी सिलेक्शन की जाती है इससे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अब। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास टूल है वो है लेसो टूल। लेसो टूल भी सिलेक्शन के लिए काम आता है, लेकिन कस्टम सिलेक्शन आप इसको कह सकते हैं यहाँ पे करता है। जैसे सिंपल लेसो होता है फोटोशॉप के अंदर, वैसा ही यहाँ पे ये लेसो टूल है हमारे पास। अच्छा जी, सॉरी, इसको मैंने बड़ा कर लिया। ठीक है जी। अब देखें, मैं फॉर एग्जांपल ये दो कोनों को मैं लेसो के अंदर सेलेक्ट करता हूँ, तो ये दो कोने आपको ब्लू नजर आएंगे और ये दो कोने आपको वाइट नजर आएंगे। ये वाइट इसलिए है क्योंकि ये सेलेक्ट नहीं है, और ये ब्लू इसलिए है क्योंकि ये सेलेक्ट हो चुके हैं। लेसो ने इनको सेलेक्ट कर लिया, इसलिए ये आपको ब्लू नजर आ रहे हैं। तो ये है जी लेसो टूल, और ये है जी मैजिक वॉन्ड टूल। इन दोनों के काम हम फोटोशॉप में देख आए हैं, तो ये सिमिलर काम यहाँ पे भी करते हैं। फर्दर आप इसके साथ थोड़ा और खेलें तो इंशाल्लाह आपको इसके बारे में और बेहतर से बेहतर पता चलता जाएगा कि ये किस तरह से वर्क करती है। आगे चलते हैं जी। अब हम अपने बाकी अगले टूल्स पे आते हैं। मैं आपको रोटेट टूल के बारे में बताऊंगा। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल ज़रा डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पेन टूल से एक शेप सी बना लेता हूँ। ये मैंने एक शेप बना ली है, और इसको मैंने क्या करना है, इसको मैं सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा, और ट्रांसफॉर्म ईच पे आने के बाद यहाँ पे ये बॉक्स खुलता है। अब इस बॉक्स में मैंने क्या करना है, इसको रिफ्लेक्ट करना है राइट साइड पे, तो रिफ्लेक्ट एक्स करना है आपने, और इसकी कॉपी निकालनी है। ये कॉपी जब निकल आई है तो ये आ जाएगी इसके साथ, ये। और एक और चीज़ भी एक मैं आपको दिखाता हूँ आज इसके साथ साथ। थोड़ा सा मैसेज शायद फ़र्क है, नहीं दूर से लग रहा था। यहाँ पे एक लाइन सी वाइट कलर की नज़र आ रही है मुझे, इसको भी हम दूर करते हैं। अभी ये अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आप इसको सेलेक्ट करें ना दोनों को, ये देखें दोनों मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये राइट क्लिक करें तो यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आता है। ज्वाइन क्या करता है, इस शेप को इस शेप से जोड़ देगा, ये ज्वाइन करता है। ये देखें, वो वाइट कलर की लाइन अब खत्म हो गई, अब ये एक शेप बन गई है। तो ज्वाइन के टूल से आपको ये बड़ा फायदा होता है कि आप दो शेपों को आपस में मर्ज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन ज्वाइन करने से पहले आप इसको एवरेज जरूर करें। एवरेज से क्या होता है, ये इलस्ट्रेटर का जो एआई है वो इतना स्मार्ट है कि वो खुद ब खुद इनको, अगर ये थोड़ी सी ऊपर है ये थोड़ी सी नीचे है, तो इनको बराबर करके उसमें ले आएगा। अभी ये क्योंकि बराबर थी तो ये इस तरह से गायब इसने कर दी एवरेज करने से। तो यहाँ पे तो एवरेज का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक एक चीज़ बतानी लाजमी है कि अगर थोड़ा बहुत फ़र्क होता है तो वो एवरेज से दूर हो जाता है। यहाँ पे जो चीज़ अर्जेंट ज़रूरी है वो ये है कि आप इन दोनों को ज्वाइन करें। ये ज्वाइन होने से ये एक लेयर बन गई है। ठीक हो गई बात। अब ये एक लेयर मेरे पास आ चुकी है। यहाँ पे देखें, ये एक लेयर बनी हुई है। अब यहाँ पे दो लेयर आपको नजर नहीं आएंगी। ये ऐसा ही है जैसे आप फोटोशॉप में मर्ज करते हैं लेयर्स को। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमने रोटेट टूल देखना है। मैं रोटेट टूल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक एक फोकल पॉइंट, या एंकर पॉइंट, या फोकस पॉइंट आप इसको कह सकते हैं, ये तीनों नाम कह सकते हैं, या सेंटर पॉइंट आ गया। अब मैं इस माउस को कहीं पे भी बाहर लेके जाता हूँ
और लेफ्ट क्लिक करता हूँ और होल्ड करके रखूंगा तो देखेंगे अब ये शेप रोटेट हो रही है। तो ये रोटेट टूल होता है जनाबे वाला, जो रोटेट करता है शेप्स को। ठीक है जी। रोटेट टूल का यही काम होता है कि रोटेट करना, जो इसके नाम से भी पता है। अब रोटेट टूल के कुछ फायदे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता चलता हूँ। ये आगे ओरिजिनल फॉर्म में रोटेट टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। लेफ्ट क्लिक, अब मैं बाइक वाली जगह पे लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन जो ही मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं माउस आ गया मेरे सामने बना हुआ है। पहले माउस नहीं बना हुआ था, पहले सिर्फ प्लस बना हुआ है। ठीक है, ये प्लस का एक कर्सर सा बना हुआ है, लेकिन जो ही मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ अब माउस बना हुआ आएगा और रोटेशन भी स्टार्ट हो गई है। अब जब तक मैं माउस छोड़ूंगा नहीं, मतलब क्लिक छोड़ूंगा नहीं लेफ्ट क्लिक को, तब तक इसको मैं कहीं पे भी रोटेट करूं ये फिक्स नहीं होगा उस जगह पर, जब तक मैं क्लिक नहीं छोड़ूंगा। क्लिक छोड़ूंगा तो ये उस जगह पे फिक्स हो जाएगा। लेकिन अभी मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, और रोटेट करते करते ही मैं आल्ट की प्रेस करता हूँ। आल्ट की, तो आल्ट की से क्या होगा, रोटेट भी होगा प्लस उसकी डुप्लीकेट भी निकलेगी। समझ गए बात। अब मैं इसको प्रॉपर रोटेट करता हूँ। मैं इस पहले एंकर पॉइंट को इधर से, ये जो एंकर पॉइंट है इसको हम लेके आते हैं यहाँ पे। अब ये यहाँ पे कैसे आया, पहले ये यहाँ पे था, ये एंकर पॉइंट था, ये फोकल पॉइंट या सेंटर पॉइंट, इसको आपने यहाँ पे लेकर आना है इस जगह पर। इस जगह पे लाने के लिए आपने क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है किसी भी जगह पर। यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ, ये मैंने लेफ्ट क्लिक किया। अब ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब रोटेशन क्या होगी, इस पॉइंट के हिसाब से होगी। ये देखें, अब ये इस पॉइंट के हिसाब से रोटेशन हो रही है। समझ रहे बात, ये रोटेशन इस पॉइंट के हिसाब से हो रही है। अब पहले वो पॉइंट अंदर था, तो वो अंदर जो है वो रोटेशन हो रही थी, ये देखें अंदर ही रोटेशन हो रही है। लेकिन अब ये जब पॉइंट मैं बाहर लगाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ, तो ये रोटेशन इसके हिसाब से कर रहा है। ठीक हो गया। अब मजे की चीज दिखाता हूँ आपको एक और। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, और यहाँ पे जब ये पहुंचता है ये यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, आल्ट की प्रेस कर दूंगा। आल्ट की प्रेस करने से दो माउस बने हुए आ रहे हैं आपके सामने, थोड़ी देर बाद आ शो होंगे। अब आप सबसे पहले क्लिक छोड़ेंगे और फिर आल्ट की छोड़ेंगे, देखा। इसी तरह मैं अब इसको रोटेट करूंगा। रोटेट करने से आल्ट की प्रेस करूंगा, ये मैंने आल्ट की प्रेस कर दी है, दो माउस बने हुए आ रहे हैं। अब मैं क्लिक छोड़ूंगा, फिर माउस आल्ट की छोड़ूंगा, दोबारा करता हूँ ये, और ये क्लिक छोड़ा, आल्ट की भी छोड़ दी, और फिर आखिर में ये वाला। तो इससे आप बहुत कुछ बना भी सकते हैं, अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं शुरू से इसको थोड़ा सा अंदर रख के चलूँ तो ये एक अच्छा डिज़ाइन बनेगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से लेता हूँ, और पहले मैं इसको रोटेट करता हूँ इतना सा, और फिर मैं इसको आल्ट की प्रेस कर देता हूँ। ये रोटेट किया। अब दोबारा रोटेट करने के लिए आपने आल्ट की को छोड़ना है, ठीक है ना। अब मैंने लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक से रोटेट किया, और फिर आल्ट की प्रेस की। ये माउस थोड़ा सा हिलाओगे, दो माउस बने हुए आ जाएंगे। अब क्लिक छोड़ो, फिर आल्ट की छोड़ो। अब दोबारा मैं करूंगा, पहले माउस से मूव करूंगा, रोटेट करूंगा, और फिर मैं आल्ट की प्रेस करूंगा। ये इसी तरह दोबारा अब मैं करता हूँ, थोड़ी स्पीड अप करता हूँ। ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये ये याद रखना है, जब आपने रोटेट कर रहे होंगे उस टाइम पे आल्ट की प्रेस नहीं करनी, और फिर जब रोटेशन कंप्लीट कर लें जिस जगह पे आपने रखना है, फिर आल्ट की प्रेस करें और फिर क्लिक छोड़ दें। अब देखिए, अब मैंने रोटेट करना है ना इसको, तो मैं आल्ट की छोड़ दी है। अब ये रोटेट का आ गया। अब मैं आल्ट की प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, ये अब मैंने छोड़ दिया की को। दोबारा रोटेट करता हूँ, छोड़ दिया, दोबारा रोटेट, छोड़ दिया, और फिर दोबारा रोटेट करूंगा, और मैं इसको छोड़ दूंगा। तो ये एक प्रॉपर डिजाइन मेरे पास बनकर आ चुका है इस टाइम पे। ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये प्रॉपर डिजाइन है जो आपको नजर आ रहा है। अब इसको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन इसका ज्वाइन कुछ सही नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत से पॉइंट्स हैं, ये ज्वाइन सही से नहीं हो सकता।
एवरेज करते हैं अगर इसको, तो एवरेज में कैसा दिखेगा, ये एवरेज में ऐसा दिखेगा कि बिल्कुल ही इसको खराब कर देगा एवरेज करने से। तो एवरेज हम इसमें यूज नहीं करेंगे, एवरेज की टेक्निक आप इसमें यूज नहीं करेंगे। तो इसमें आप जो टेक्निक यूज करेंगे वो है ग्रुप की टेक्निक। ग्रुप से ये सब चीजें ग्रुप ग्रुप बन जाएंगी, तो आप इसको ग्रुप में रख के यूज करेंगे। या अच्छा जी, क्वेश्चन है किसी का, सरपेंट टूल में एंकर एंड जो लाइन आती है कैसे खत्म करें। मैं भी उस सवाल का जवाब मैं बाद में देता हूँ, पहले ये चीज आप समझ लें। क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है आपका, मैं इसका जवाब देता हूँ थोड़ी देर बाद। अभी हमारे पास आ चुका है जी, ठीक है। और अब हम कुछ इसके साथ करते हैं, क्या करते हैं, लेयर्स पे आते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर यहाँ पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये रोटेट टूल की वजह से पड़ा हुआ है। अब मैं इसको जरा साइड पे रख देता हूँ जाके, इसको मैं जूम आउट करता हूँ और इसको मैं कहीं साइड पे रख देता हूँ, बाद में इसको मैं यूज करूंगा शायद मास्किंग के लिए। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे एक टूल है ये वाला आर्टबोर्ड टूल। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो क्या होता है, आर्टबोर्ड टूल को क्लिक करने से ये आपके पास आर्टबोर्ड के बॉर्डर्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पेज को दोबारा से रीसाइज कर सकते हैं। ये देखें, तो ये आपका पेज दोबारा से रीसाइज हो जाएगा। ये आर्टबोर्ड टूल की मदद से होता है जी, ये वाला टूल है। इसी तरह अगर आप मल्टीपल डिजाइन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बुक कवर बना रहे हैं, बुक का फ्रंट डिजाइन और बुक का बैक डिजाइन, तो उसके लिए आपको आमने सामने दोनों पेजेस होने चाहिए। ये बुक का फ्रंट डिजाइन और यहाँ पे बुक का सेकंड डिजाइन होना चाहिए। जैसे आप जब न्यू पे जाते हैं तो यहाँ पे आर्टबोर्ड, दो आर्टबोर्ड, नंबर ऑफ आर्टबोर्ड 2 आर्टबोर्ड्स रखते हैं। तो आपके लिए उसमें आसानी ये होती है कि आपके पास बुक कवर का फ्रंट और बुक कवर का बैक दोनों पेजेस होते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं, इसका आसान सा मेथड ये है कि आपने क्या करना है, आर्टबोर्ड टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपने शिफ्ट और आल्ट की प्रेस करनी है और लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके होल्ड करना है और माउस को बाहर लेके जाना है। इससे क्या होगा, डुप्लीकेट निकल आएगी। समझिए बात, इससे क्या होगा, डुप्लीकेट निकल आएगी। और अगर आपका डिजाइन पड़ा हुआ है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल ये डिजाइन में इधर रख देता हूं, अब आपके इसके साथ आर्टबोर्ड टूल को यूज करते हुए शिफ्ट आल्ट और लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करते हुए अगर डुप्लीकेट निकालेंगे तो ये जो डिजाइन है वो भी डुप्लीकेट होकर दूसरे आर्टबोर्ड में चला जाएगा। समझ रहे बात। तो ये है जी आर्टबोर्ड टूल का कमाल, जिससे आप मुख्तलिफ एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड्स निकाल सकते हैं और उसके अंदर जितने भी डिज़ाइन हैं वो सारे के सारे दूसरे आर्टबोर्ड में डुप्लीकेट होके जाएंगे। और हाँ, उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं बाद में। ये देखें, फर्स्ट ऑफ इसको मैं सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया तो ये चला जाएगा। इस आर्टबोर्ड को डिलीट आप कैसे करेंगे, इस आर्टबोर्ड को आप सेलेक्ट करें और फिर डिलीट की प्रेस करें तो डिलीट होगा आर्टबोर्ड टूल को सेलेक्ट करने के बाद। होपफुली ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी अपनी क्लास में। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं मास्किंग में। मास्किंग में जी हमारे पास 3 किस्म की मास्किंग है इलस्ट्रेटर के अंदर। यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ, 3 किस्म की मास्किंग हैं हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर। पहली है ड्रॉ इनसाइड। ड्रॉ इनसाइड ये है जी पहली। अब मैं इस गुलाब के फूल को ज़रा बाहर निकाल देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे इधर चाहिए नहीं है ये। और एक और चीज़ मैं क्या करता हूँ, आर्टबोर्ड टूल से मैं इस आर्टबोर्ड का साइज विड्थ में ज़रा बढ़ा देता हूँ और थोड़ा सा हाइट में भी बढ़ा देता हूँ। ये विड्थ में थोड़ा और बढ़ा देता हूँ और इस गुलाब के फूल को हम बाहर ज़रा रख देते हैं कहीं पे भी। अब यहाँ पे एक ड्रॉ इनसाइड एक मास्किंग की टेक्निक है। इसके बाद दूसरी टेक्निक है जी, इसी की मैं डुप्लीकेट निकालता हूँ और उसमें फिर रीराइट कर दूंगा, क्लिपिंग मास्क, जिससे आप फेमिलियर भी हैं, क्लिपिंग मास्क। और इसके बाद तीसरी टेक्निक है मास्किंग की,
ओपेसिटी मास्किंग, ओपेसिटी मास्किंग। तो ये 3 किस्म की हमारे पास मास्किंग है इलस्ट्रेटर के अंदर। अब मैं इन तीनों को उठाता हूँ, थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ और इन तीनों में थोड़ी स्पेस भी क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक शेप टूल सेलेक्ट करता हूँ, इक्लिप बनाता हूँ यहाँ पे एक, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कोई और कलर रख देता हूँ। ये कलर चेंज हो गया। और अब मैं क्या करता हूँ, इसकी कुछ डुप्लीकेट्स निकालता हूँ, जो इसके पास रख दी और एक इसके पास रख दी यहाँ पे, ताकि ये हमारे कुछ सैंपल्स बन जाएंगे, इसका अलग से, इसका अलग से और इसका अलग से कंपैरिजन होगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं ड्रॉ इनसाइड मास्किंग के बारे में। ड्रॉ इनसाइड इनसाइड मास्किंग के बारे मास्किंग ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपने शेप सेलेक्ट की है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से पेंट ब्रश सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से पेंट ब्रश का मैं कलर रख लेता हूँ, कौन सा कलर अच्छा लगेगा इसके साथ, ये ऑरेंज मैरून टाइप सा, थोड़ा सा येलो किस्म का हो, सॉरी गलत हो गया, दोबारा से करता हूँ। ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसको सिलेक्शन ख़त्म करनी। अब मैं ब्रश पेंट ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ या ब्लॉब ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से कोई भी कलर रख लेता हूँ, ऑरेंज या कोई भी जो मुझे लगता है कि बेहतर है। ये ऑरेंज मैंने रख लिया। अब ये अगर इसके ऊपर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये देखें, इसका मतलब है ये फ्रीली ड्रॉ हो रहा है, बाहर भी फैल रहा है और इसके अंदर भी ड्रॉ हो रहा है। इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। मुझे जरा ये ब्रश नजर नहीं आ रहा किधर गया। ये ब्रश का साइज मैंने बड़ा किया है। इसकी शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या यूज की है। ब्रश का साइज देखें बड़ा हो रहा है और यहाँ पे देखें छोटा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है। बड़ा करने के लिए क्या, कौन सी की आपने यूज करनी है और छोटा करने के लिए कौन सी की यूज करनी है, मैं इधर लिख देता हूँ। बड़ा साइज बिग, तो आपने बिग करने के लिए ये वाली की यूज करनी है, ये। और साइज स्मॉल करने के लिए आपने ये वाली की यूज करनी है। थोड़ी इसको टाइपोग्राफी की टच दे देते हैं, तो हम इसका साइज और बड़ा कर देते हैं और इसका साइज भी और बड़ा कर देते हैं और इसको हम बोल्ड कर देते हैं और इसको भी बोल्ड कर देते हैं। अब इसमें टाइपोग्राफी की टच भी आ गई। तो अब आपको एक क्लियरली पता लग गया कि मैं ब्रश का साइज अगर बड़ा करूंगा तो वो ये वाली ब्रैकेट की यूज करूंगा और साइज का ब्रश अगर स्मॉल करूंगा तो ये ब्रैकेट की यूज करूंगा। अच्छा जी, मैं ब्लॉब ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ और ये देखिए अब साइज कम कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये, तो अब ये फ्रीली ड्रॉ हो रहा है। अब हम इसको ड्रॉ इनसाइड मोड पे लेके जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3 किस्म के सर्कल्स हैं, 3 किस्म के आइकन्स हैं, बटन्स हैं। आपको यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है ड्रॉ इनसाइड मोड। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, पहले इस शेप को सिलेक्ट करूंगा, शेप को मैंने सेलेक्ट किया और अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ इनसाइड मोड पे मैंने क्लिक कर दिया। अब क्या होगा, अब मैं ब्लॉब ब्रश यूज करता हूँ। अब क्या होगा, अब आप देखें कि जब मैं इसके ऊपर, सॉरी कलर चेंज कर लूं मैं, यार एक तो ये बड़ा एक मिनट, ग्रीन करते हैं, ग्रीन, ये। अब क्या होगा, अब मैं ब्लॉब ब्रश यूज करता हूँ तो ये देखें ये इसके अंदर ड्रॉ हो रहा है, इसके बाहर नहीं जा रहा। हालांकि मैं यूज तो बाहर भी कर रहा हूँ लेकिन वो इसके अंदर ही लग रहा है, ये देखें। तो ये है जी कमाल ड्रॉ इनसाइड मास्किंग का। फॉर एग्जांपल आप ये करते हैं, वो देखें ऐसे, फिर आप ये करते हैं, ये करते हैं और ये करते हैं, तो ये कितनी अच्छी लुक दे रहा है, इसको बड़ी अच्छी टच दे रहा है। इसी तरह आप इसके अंदर मुख्तलिफ कलर भी यूज़ कर सकते हैं।
कलर की कोई इसमें वो ममानियत नहीं है। ये देखें, तो होपफुली आपको ड्रॉ इनसाइड के बारे में समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल है अभी तक का तो आप पूछ सकते हैं। कौन सी सिलेक्शन जी, कौन सी सिलेक्शन के बारे में पूछ रही हैं आप? सॉरी, मैंने आपका सवाल अभी देखा है। कौन सी सिलेक्शन का पूछ रही हैं आप? जूम के अंदर वैसे बेल का भी सिस्टम होना चाहिए, एक छोटी सी बेल हो जिसमें मैसेज आए तो पता लग जाए बेल हो गई है, तो मैसेज देख ले बंदा। क्लास ले रहा था तो याद नहीं रहता फिर। सिलेक्शन कौन सा कह रही हैं आप महविश? अच्छा, ये सिलेक्शन टूल जो है उसी से कह रहा हूँ ना मैं। ये देखें, ये सिलेक्शन टूल है और ये डायरेक्ट सिलेक्शन है। मैं सिंपल सिलेक्शन टूल यूज करता हूँ सिलेक्शन करने के लिए। ये सिलेक्ट हो गया। अभी इसका ड्रॉ इनसाइड मोड ऑन हुआ है, इसलिए ये आपको ये बाहर ये बॉर्डर भी बड़ा सा नजर आ रहा है इसका। अगर मैं इसको वापस इस नॉर्मल पे कर दूं तो ये देखें, अब इसको वो शेप्स तो अंदर पहले से ड्रॉ हुई हुई, वो बाहर तो नहीं आएंगी, लेकिन इसके बॉर्डर खत्म हो गए, मोड भी चेंज हो गया। अब इसके ऊपर कोई नई चीज ड्रॉ होती है तो वो बाहर नजर आएगी। एक मिनट, ये वैसे वो सेलेक्ट नहीं हुआ सर्कल। हाँ, ये सेलेक्ट हुआ, ये सर्कल ही है ना। लेयर पे आते हैं और यहाँ पे मैं देख लूँ, क्लिपिंग हुई हुई है दरअसल। ये क्लिपिंग हुई हुई है, इसकी क्लिपिंग रिलीज करता हूँ मैं। क्लिक टू टारगेट, ड्रैग टू मूव अपीयरेंस। ये किया और उसके बाद रिलीज कर दिया। को रिलीज करने का तरीका देखना होगा मुझे। अच्छा जी, ये तो है ड्रॉ इनसाइड मास्क। अब हम आप आगे चलते हैं और अगला जो मास्किंग है वो है क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क कैसी होती है? इधर मैं एक शेप लेता हूँ, रेक्टेंगल टूल से रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और इधर एक शेप से ड्रॉ करता हूँ। ये शेप मैंने ड्रॉ कर दी है और मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया है। अब क्लिपिंग मास्क मैंने करना है, तो क्लिपिंग मास्क के लिए ज़रूरी है कि दोनों जो शेप्स हैं वो सिलेक्ट हुई हुई हो। मतलब ये सिलेक्शन टूल यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट क्लिक किया और ये एक शेप सेलेक्ट हो रही है और दूसरी भी सिलेक्शन में आ गई है। तो ये दोनों सिलेक्ट होना ज़रूरी है। इसके बाद आपने जाना है ऑब्जेक्ट के मेन्यू में और यहाँ पे आपने ढूंढना है क्लिपिंग मास्क। ये है नीचे, क्लिपिंग मास्क पे आना है और आपने करना है मेक। कंट्रोल 7 इसकी शॉर्टकट की है। मेक पे आप क्लिक करेंगे तो ये मास्क हो गया। समझ आई बात आपको? एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने क्या करता हूँ, मैं इसको बिहाइंड ले जाता हूँ, अरेंज, सेंड बैकवर्ड, बैकवर्ड भेज दिया, नहीं हुआ, अरेंज सेंड टू बैक। अब बैक पे चला गया ये ब्लैक वाला। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ और क्लिपिंग मास्क क्रिएट करता हूँ, क्लिपिंग मास्क और मेक। तो अब ये देखें, वो सर्कल जो है ये वाला, वो इक्लिप्टिकल अपना रेक्टेंगल टूल में जो है वो मास्क हो चुका है। और पहले क्या हुआ था कि ये जो रेक्टेंगल था ये इस इक्लिप्टिकल टूल में मास्क हुआ था। कुछ और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं खत्म करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और सर्कल लेता हूँ, सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ये एक आ गया, इसको मैंने ड्रॉ किया और इसकी मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। एंकर पॉइंट टूल यूज करते हुए ज़रा सी इसकी शेप चेंज करता हूँ।
कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल से, और इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये मैंने ज़रा सा इसकी शेप चेंज कर दी ताकि आपको मास्किंग की समझ आए, क्लिपिंग मास्किंग की समझ आए। तो इसको थोड़ा सा साइज़ भी छोटा कर देते हैं या बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं जी। अब हम दोनों को सेलेक्ट करते हैं, ये दोनों लेयर सेलेक्ट की, ऑब्जेक्ट पे गया और क्लिपिंग मास्क पे मेक किया। तो ये देखें, जितने एरिया में सर्कल था उतने एरिया में सर्कल वाला कलर जो है वो ऊपर वाली शेप के अंदर मास्क हो चुका है। वही कॉन्सेप्ट है जो फोटोशॉप में होता है। इसी तरह अगर मैं इस ब्लैक वाली लेयर को नीचे रखूं, सेंड बैकवर्ड करता हूं, सेंड टू बैक करता हूं इसको, ब्लैक वाली को अरेंज, सेंड टू बैक, ये बैक पे चली गई है। और अब दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट पे जाके क्लिपिंग मास्क पे जाके मेक करता हूँ, तो ये मास्क हो चुका है सर्कल इस ब्लैक वाली के ऊपर। तो वो देखें, जो एरिया सर्कल से बाहर जा रहा था वो उतना एरिया उतना एरिया आउट हो गया मास्क से, बाकी एरिया जितना था वो मास्क हो चुका है इसके ऊपर, क्योंकि ये सर्कल के बॉर्डर से चल रहा है इसलिए। ठीक हो गई बात। अगर आप इसको दूसरे नज़र से देखें तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ। अब हम इसकी मास्किंग करते हैं। तो ये मैं पीछे से इसकी सिलेक्शन करता हूँ, इसको तो बंद कर भाई, सिलेक्शन हो गई, सॉरी उसको भी सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन हो गई। हम ऑब्जेक्ट पे जाते हैं और क्लिपिंग मास्क मेक, तो ये देखें अब ये जो है वो इसके ऊपर क्लिप हो गया। इसी तरह मैं अगर क्या करता हूँ, मैं इसको बैकवर्ड भेजता हूँ, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक, और ये वाली शेप अब हम इन दोनों को मास्क करते हैं क्लिपिंग मास्क के थ्रू। तो ये देखें, ये इसके ऊपर मास्क हो चुकी है। इसी तरह आप पिक्चर्स को भी मास्क कर सकते हैं, पिक्चर को भी हम ले सकते हैं, कोई भी पिक्चर ओपन पे जाते हैं और यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर उठाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर मैंने ली है एक रैबिट की, और इस पिक्चर को थोड़ा सा छोटा करते हैं साइज में। पहले तो ये छोटा मैं शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके कर रहा हूँ सिलेक्शन टूल से, ये छोटा हो गया जनाब। अब इसको उठाते हैं मोहतरम को, और उठा के हम इस विंडो में लेके आते हैं और यहाँ पे रखते हैं इसके ऊपर, ये रख दिया। अब मास्किंग चेक करिएगा, मैं इस लेयर को ये जो लेयर है इक्लिप वाली, इसको मैं हाइड करता हूँ कुछ देर के लिए। ये वाली कौन सी लेयर है देख लेते हैं, ये वाली, ये हाइड कर दी। अब ये दोनों लेयर्स आ गई मेरे पास, वो हाइड हो गई है तो वो शो भी नहीं होगी। अब हम इसके ऊपर क्लिपिंग मास्क क्रिएट करते हैं, मेक, एक मिनट, इसको इसको इसका दूसरा तरीका होगा, आई थिंक इससे नहीं होगा ये, इसको पहले शेप बनाना पड़ेगा, ये शेप नहीं है। या फिर इसको बैकवर्ड पे भेजते हैं, सेंड टू बैक, और अब इसको इस पे क्लिपिंग करते हैं। नो, ये तो कोई और तरीका देख लेंगे। हो गई है जनाब, पहले वो तस्वीर ऊपर थी इसलिए वो उसको मास्क नहीं कर रहा था, वो कह रहा था मुझे कोई शेप चाहिए जिसको मैं मास्क करूं। तो ये देखें, ये मास्किंग आपने फोटोशॉप में भी की थी इसी तरह से, और ये मास्किंग आपको यहाँ पे भी नजर आ रही है होते हुए। हम अगली मास्किंग पे चलते हैं जी। ये तो हो गई आपकी क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क मैंने कैसे किया था, ये पिक्चर ऊपर आई हुई है अभी, इसको तो सबसे पहले आप भेज दें बैक पे, अरेंज पे जाके सेंड टू बैक, और फिर इस शेप को और दोनों को सिलेक्ट करते हुए ऑब्जेक्ट पे जाएं और क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करें, मेक करें, और ये मास्क, क्लिपिंग मास्क क्रिएट हो गया। अब हम आते हैं इसके ऊपर मास्क ओपेसिटी मास्किंग। मास्क ओपेसिटी मास्किंग दो दफ़ा लिखा गया है, इसको मैं सिर्फ ओपेसिटी मास्किंग पे कर देता हूँ। ये ओपेसिटी मास्किंग में क्या होता है, इसमें मैं एक ग्रेडियंट सा बनाता हूँ पहले तो। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, राउंड रेक्टेंगल, और मैं यहाँ पे इसके अंदर ग्रेडियंट्स रखूँगा। कोई और कलर ले लेते हैं ग्रेडियंट में,
ऑरेंज एंड येलो, और मैं यहाँ पे ग्रेडियंट इसका ले लिया मैंने। अब हम क्या करते हैं, ये हमने ले लिया और इसका एंगल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, 0 पे रखता हूँ तो ऐसा दिखेगा, और -120 पे ऐसा दिखेगा। थोड़ा सा इसको मैंने चेंज कर दिया और ठीक हो गया जी। अब ओपेसिटी मास्किंग के लिए यहाँ पे एक पैनल है ट्रांसपेरेंसी के नाम से। आप इसका आइकन आप गौर से देखें तो आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, ये ट्रांसपेरेंसी के नाम से पैनल है। ओपेसिटी मास्किंग में आपने क्या करना है, दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया मैंने, और अब मैंने क्या किया, ट्रांसपेरेंसी का पैनल ओपन करना है। यहाँ पे अब आप देखें, आपको लिखा हुआ आ रहा है मेक मास्क। अब आप ये मेक मास्क पे क्लिक करें तो ये आपको एक ग्रेडियंट मास्किंग का इफेक्ट देगा, ग्रेडियंट मास्किंग का इफेक्ट देगा। मैं इसको उल्टा करता हूँ, इसको भेज देता हूँ बैक पे, सेंड टू बैक, ये चला गया सेंड टू बैक पे। अब आप देखें मेक मास्क करता हूँ तो ये एक ग्रेडियंट का इफेक्ट दे रहा है मेरे पास। ओपेसिटी भी उसकी कम होती है और उसके इफेक्ट भी आ जाता है। तो ये जी ओपेसिटी मास्किंग का तरीक़ेकार है। इससे आप जो है वो चीज़ों को ये कौन सा टूल सेलेक्ट हुआ है, सिलेक्शन टूल मैंने सेलेक्ट किया, और थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको, इसका मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ ग्रेडियंट पे, और यहाँ से मैं स्विच खोलता हूँ कलर की, और ब्लैक एंड वाइट रख लेता हूँ, ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। इसी तरह मैं इसको दोनों को दोबारा से कंबाइन करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी पैनल पे जाता हूँ, मेक मास्किंग करता हूँ, ये भी इस तरह सा इफेक्ट देगा। और अगर मैं इसको ऊपर रखूँ, इस ट्राइंगल को अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट या ब्रिंग टू फॉरवर्ड, तो ये आया नहीं यार, अरेंज और ब्रिंग टू फॉरवर्ड, अब आ गए। अब इसको अगर मैं करता हूँ तो ये मेक मास्किंग से इस तरह सा इफेक्ट देगा। ये अगर आपको इफेक्ट चाहिए ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट किस्म का, तो आप इस तरह का ये चीज़ आप यूज़ करेंगे जो मैंने यूज़ की है। तो होपफुली आपको ये आज की क्लास से समझ आ गई होगी बहुत सी चीज़ें, कि ये ओपेसिटी मास्किंग कैसे होती है, क्लिपिंग मास्किंग कैसे होती है, और ड्रॉ इनसाइड मास्किंग कैसे होती है। ये तीनों आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये चीज़ें आएंगी। तो अभी क्लास ख़त्म हो चुकी है, अगर आपका कोई सवाल है तो अभी पूछ लें, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि क्लास का टाइम थोड़ा सा ही रह गया है। और रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, और आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि असाइनमेंट्स भी पोस्ट कर दूँ आप लोगों के लिए, कि आपकी क्या क्या असाइनमेंट्स होंगे और उसकी डेडलाइन क्या होगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। चलें ठीक है जी, ठीक है, सही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।